नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में स्वागत है। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जो क्वेश्चन संख्या 26 से 50 तक आप देखेंगे। ए टू जेड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में वर्तमान में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या कितनी है। जी हाँ, राज्य में संचालित वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है, आंसर आप जरूर दीजिएगा। पार्ट ए में हम एक क्वेश्चन 1 से 25 तक कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम कर रहे हैं 26 से 50। 28 है, मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के किस आदेश दिनांक द्वारा राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किस दिनांक से या किस आदेश की दिनांक से किया गया है, तो 22/6/2020। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे ये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश से जो राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया था 22/6/2020 के आदेश संख्या से, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर मुख्य सचिव हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी गतिविधियां निरोगी राजस्थान में शामिल है। देखिए निरोगी राजस्थान है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो शामिल है, इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन दे रखा है, महिला स्वास्थ्य, मौसमी संचारी बीमारी या किशोरा व्यवस्था स्वास्थ्य। तो इनमें से कौन सा कर रखा है, तो इसमें जो सारे हैं, इसमें महिला स्वास्थ्य है, मौसमी संचारी रोग है, किशोरा अवस्था है, ये सारे के सारे ये किए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या सत्य है। ये योजना 1 मई 2022 से शुरू की गई है और इस योजना में पंजीकरण के लिए जन आधार अनिवार्य है। तो इसमें से कौन सा सही है, देखिए दोनों ही सही है। ये योजना 1 मई 2022 से शुरू की गई है, जन आधार आवश्यक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क राजस्थान, निरोगी राजस्थान है ना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत पात्र परिवारों में शामिल है। देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसके लिए जो पात्र परिवार है वो सारे ही है। ठीक है, तो सभी राज्य के सभी नागरिक हो जाएंगे इसमें, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्य के सभी नागरिक। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। इस योजना के में आवश्यक दवाइयां हैं, उसकी खरीद के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन RMSC का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा शुरू कब की गई और गठन किसका किया गया है, आवश्यक दवाइयों के लिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ लिया जा सकता है। देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, इसका लाभ है वो कहाँ पे लिया जा सकता है, तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का सभी इन जिलों में लिया जा सकता है। और देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को, जबकि जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कुल कितने रोग पैकेज की पेशकश की गई है। देखिए पहले 1597 थे, ठीक है, शायद आपने मेरी पिछली वीडियो में 1597 पढ़ा होगा, पर इसको बढ़ाकर 1633 कर दिया गया है। याद रखिएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो 1633 इसमें वर्तमान में पैकेज है, वो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लाभार्थी चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क पंजीकरण के पात्र नहीं है। तो देखिए राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मी, NFS से पात्र परिवार और लघु सीमांत, ये तो है, पर राज्य के जो पेंशनर्स है इनके लिए अलग से योजना बनाई गई है RGHS। ठीक है, RGHS ये राज्य के जो सरकारी कर्मचारी है और पेंशनर है इनके लिए RGHS है, तो ये इसमें चिरंजीवी योजना में नहीं है। लाभार्थी निःशुल्क याद रखेंगे। चिरंजीवी योजना में निःशुल्क प्रीमियम के पात्र परिवारों के अलावा शेष परिवारों के लिए प्रीमियम राशि कितनी है। मतलब जैसे चिरंजीवी योजना है उसमें भाई निःशुल्क वाले तो निःशुल्क हो गए पात्र परिवार, बाकी दूसरे भी जुड़ सकते हैं अपना 850 रुपये प्रीमियम देकर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, 850 रुपये का प्रीमियम देकर शेष जो परिवार है वो भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस योजना के तहत राज्य के सभी अस्पतालों में आवश्यक जांच निःशुल्क की जाती है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हो गई, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई, मुख्यमंत्री निःशुल्क, तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 होगा, यहाँ पे 2 अक्टूबर नहीं होगा। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो ये हो गई भाई 1 मई 2021। और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान ये 1 मई
2022 हो गया। 1 रुपया किलोग्राम गेहूं योजना के लाभार्थी परिवार कौन से हैं? तो ये आंसर कौन से होंगे? तो आंसर बताओ भाई सभी जने। 1 रुपया किलोग्राम गेहूं योजना में लाभार्थी परिवार, तो ये सारे ही हो जाएंगे। 1 किलोग्राम 1 रुपये प्रति केजी गेहूं योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति माह कितना गेहूं वितरित किया जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप देंगे। 1 रुपया प्रति केजी गेहूं योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र परिवारों की श्रेणी में शामिल है बीपीएल परिवार, आस्था कार्डधारी या स्वयं महिला खिलाड़ी स्वयं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इनमें से कौन सी पात्र है, ये आप आंसर बताओ। तो इसमें जो भैया बीपीएल परिवार, आस्था कार्डधारी और महिला खिलाड़ी स्वयं, ये भी है। किस मिशन के द्वारा राज्य के उच्च जोखिम समूह के व्यक्तियों की निगरानी के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण कर जागरूकता और स्थिति की अनुसार जांच किया जा रहा है? तो ये इसमें राइट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, मिशन लिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के तहत किसे प्रदान की जा रही है? मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना ये किसे जारी की जा रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, ये सारी की सारी है, इनको दी जा रही है। तो सारे उक्त सभी हो जाएगा। और इसके अनुसार देखिए इसमें अलग अलग है, वो दी जा रही है समान, जैसे 18 वर्ष या 55 वर्ष की विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता महिला है तो 500 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार 55 वर्ष से ज़्यादा और 60 वर्ष से कम है तो 750 रुपये। इसी प्रकार 60 वर्ष से ज़्यादा 75 वर्ष से कम हो तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक है तो 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में पात्र महिलाओं की समस्त सभी स्रोतों से कुल आय कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कितनी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? सीधी सी बात है, इसमें मैक्सिमम इनकम है वो 48,000 होनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे। और इसमें भी छूट दी गई है, जैसे बीपीएल है, अंत्योदय है, आस्था कार्डधारी है, सहरिया खेरवा, एड्स कंट्रोल पंजीकृत संस्था और HIV महिला, इनको 100% छूट दी गई है इस शर्त में, आय में ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी समान योजना के तहत 18 या 55 वर्ष की आयु की विधवा, परित्यक्ता और इन महिलाओं को भैया कितनी प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, ये पूछा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि 500 रुपये दी जा रही है। अगर इससे ज़्यादा हो रही है, 55 से 60 वर्ष की आयु है तो 750 रुपये दिए जाएंगे। 60 वर्ष से अगर 75 वर्ष की आयु तक है तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष की अगर आयु पार हो चुकी है तो 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। और इसमें आयु सीमा क्या है? इनमें आयु सीमा है 48,000, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है आपकी आयु या आय सीमा भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना में पात्र परिवारों के समस्त सभी स्रोतों से कुल आय कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना में पात्र परिवार की समस्त सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय है वो भैया नहीं होनी चाहिए ज़्यादा 48,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे आप। और इसमें भी छूट दी गई है, इस वर्ग को ध्यान रखिएगा इनकम में। और मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों की वृद्धावस्था समान पेंशन योजना में प्रतिमाह कितने रुपए देई है? तो ये आंसर बताओ भाई, प्रतिमाह कितने रुपए देई है? तो इस योजना के अंतर्गत देखो 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पुरुषों को वृद्धाजन समान पेंशन योजना के रूप में 750 रुपये प्रति माह, और अगर यही 75 वर्ष की अगर आयु पार कर गए हैं तो 1000 रुपये ये पाने के पात्र है। ठीक है, तो इसमें महिला की आप उम्र ध्यान रखेंगे, 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की अगर वो होकर गए हैं तो कितने रुपये मिलेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था या वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में महिला की आयु कितनी होनी चाहिए? महिला की आयु 55 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की आयु है वो न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। उनको 750 रुपये प्रति माह देते हैं, और अगर 75 साल की उम्र पार कर गए हैं तो 1000 रुपये देते हैं, आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना में पात्र विशेष योग्यजन की समस्त सभी स्रोतों से
कुल आय कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में पात्र विशेष योग्यजन की समस्त स्रोतों से आय 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़िया, खेरवा ये वाले हैं तो उसको आय में 100% छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में राज्य सरकार विभिन्न विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रतिमाह कितनी पेंशन प्रदान की जाएगी, तो इसमें कितने रुपये से कितने रुपये तक दी जाएगी, ये भी आंसर बताइए। तो आयु अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार है। 750 रुपये से 1500 रुपये तक छूट दी जा रही है। अगर मान लीजिए देखिए वो कुष्ठ रोग से मुक्त है और 55 वर्ष की आयु तक है तो उसको 750 रुपये दी जाएगी प्रतिमाह। इसी प्रकार से 55 वर्ष से अगर 75 वर्ष तक है तो उसे 1000 रुपये दी जाएगा, और 75 वर्ष से अधिक है तो 1250 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। अगर कुष्ठ मुक्त श्रेणी में योग्यजन है, युक्त में है, तो 1500 रुपये दिए जाएंगे, ये याद रखेंगे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को राज्य सरकार के द्वारा कब शुरू की गई। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ये राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है भैया। किस वर्ष शुरू की गई है, तो 2013 में शुरू की गई है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो सभी जने क्लास को यार लाइक ज़रूर करिया करो, शेयर ज़रूर किया करो। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए तो आपको मिलेगी, बिल्कुल लगातार आपको क्लास मिलेगी। इनकी PDF फाइल है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो मोबाइल एप्लीकेशन तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने किस माह में एक परिपत्र जारी कर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया था, तो ये आंसर बताओ भाई। तो ये किया था अगस्त 2021। और हमारे यहाँ पे PDF फाइल है, अपना मोबाइल एप्लीकेशन JEPY BHAKR लिखकर सर्च करके आप स्टडी मटेरियल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे राजस्थान जी के कोर्स है वो भी ले सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ।